तो वहीं राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने के बाद लगातार नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक-एक करके 10 सवाल ट्वीट करके पूछे हैं। सांसद ने पेपर लीक मामलों में सीएमओ में लंबे समय तक कार्यरत रहे पंजाब कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमित ढाका और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी को लेकर कई गंभीर सवाल किए हैं। सांसद बेनीवाल ने ये सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा, क्या पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी अमित ढाका को पंजाब से यहां पेपर आउट करवाने की चेन बनाने और ऐसे गिरोह को पनपाने के लिए आयात किया गया है? दूसरा सवाल, वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक प्रकरण के आरोपी सुरेश ढाका और सीएमओ में 3 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत रहे अमित ढाका के संबंधों की जांच कब करवाओगे? क्योंकि ये सुरेश ढाका स्वयं को अमित ढाका का भाई बताकर खुद को सीएमओ का आदमी बताकर हर जगह रूप झाड़ता है और इस एंगल से ही इसने भर्ती परीक्षाओं के पेपर करवाने वाली संस्थाओं और अफसरों से मिलीभगत कर रखी थी। तीसरा सवाल जो यहां पर बेनीवाल ने पूछा, रीट प्रकरण में राज्य सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग और मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी पर भी आरोप लगे। चूंकि सुभाष गर्ग स्वयं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं और इनके इशारे पर ही डीपी जारौली और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। रीट पेपर प्रकरण में जारौली को बर्खास्त किया गया और मंत्री गर्ग ने ही जारौली को एसओजी से क्लीन चिट दिलवाई। अगर जारौली सही थे तो उन्हें बर्खास्त क्यों किया गया? चौथा सवाल यहां पर बेनीवाल ने पूछा, क्या जारौली को क्लीन चिट इसलिए तो नहीं दिलवाई गई और कहीं वो उन नेताओं और अधिकारियों के नाम उजागर नहीं कर दे जिनके नाम पर रीट पेपर आउट करवाने में सामने आए हैं? पांचवा सवाल, रीट मामले में आरोपी राम कृपाल मीणा के स्कूल को तोड़ा गया, बाकी आरोपियों की प्रॉपर्टियों को क्यों नहीं तोड़ा गया? छठा सवाल, कांस्टेबल पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेसी नेता मंजू शर्मा के पुत्र को गिरफ्तार किया गया, बावजूद इसके उनकी स्कूल को यहां पर क्यों नहीं तोड़ा गया है? सातवां सवाल, आरपीएससी चेयरमैन ने कोचिंग सेंटर संचालकों की भूमिका पेपर लीक करवाने और नकल गिरोह में होना बताया, तो सरकार ऐसे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी और पर्दे के पीछे कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स और अन्य अधिकारियों की साझेदारी ऐसी कोचिंग में है? आठवां सवाल, आपके ओएसडी देवाराम सैनी के नजदीकी रिश्तेदारों की भी कोचिंग में साझेदारी है जो लगातार देवाराम के संपर्क में भी थे। अब ऐसे में इस विषय की गहन जांच कब करवाओगे कि कहीं आपके ओएसडी की भूमिका तो पेपर आउट करवाने में नहीं थी? नौवां सवाल, आरोपी सुरेश ढाका राजस्थान के 1 दर्जन सत्ताधारी दल के नेताओं और मंत्रियों, इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली के कई कांग्रेसी नेताओं के ट्विटर हैंडल भी ऑपरेट करता था। अब ऐसे में बिना नेताओं की सह सुरेश ढाका इतना बड़ा कृत्य नहीं कर सकता और इस पर आप क्या कहोगे? अब 10वां सवाल यहां पर बेनीवाल ने पूछा कि कांग्रेस के कौन से नेताओं और मंत्रियों ने सुरेश ढाका की राहुल गांधी से मुलाकात करवाई?